What is exchange traded fund or ETF and how is it taxed? तो ETF 4 टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, सेक्टर ETF और इंटरनेशनल ETF। ETF के एक्सपेंस रेशियो लोअर होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। इसके चार्ज होते हैं 0.05% से लेके 1% नेट एसेट वैल्यू के NAV के। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग है। ETF म्यूचुअल फंड से सिमिलर ही है, बट बिग डिफरेंस है कि ETF हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इंडेक्स ETF ट्रैक करता है निफ्टी, सेंसेक्स। गोल्ड ETF ट्रैक करता है मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड को। थीमेटिक यानी सेक्टोरल इंडेक्स ETF ट्रैक करता है स्पेसिफिक सेक्टर को, जैसे निफ्टी मीडिया, BSE मीडिया, निफ्टी FMCG, निफ्टी नेक्स्ट 500। और इंटरनेशनल ETF इन्वेस्ट करता है अब्रॉड। तो ETF टैक्स कैसे होता है? इंडेक्स ETF और सेक्टर ETF को हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इंक्लूड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, और उसके हिसाब से कैपिटल गेंस पे टैक्स होता है। ये जैसे अगर वो उसका होल्डिंग पीरियड परचेस से लेकर सेलिंग तक होल्डिंग पीरियड उसका 12 मंथ्स के अंदर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और 12 मंथ्स के बाद है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। और 12 मंथ्स के अंदर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होता है जिस पर टैक्स लगेगा 15% फ्लैट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है जो 12 मंथ्स के ऊपर होल्डिंग किया है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जाम्प्ट रहेगा। टैक्सेशन पर्पस के लिए गोल्ड ETF और इंटरनेशनल ETF को नॉन इक्विटी फंड्स में डाला गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब हमने परचेस करके सेल कर दिया 36 मंथ्स के अंदर, और ये टैक्स होता है स्लैब रेट के वाइज। अगर मैं 36 मंथ के बाद सेल करता हूँ तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है और उस पर 20% टैक्सेशन लगता है विथ इंडेक्सेशन।